नमस्ते। बीएड फर्स्ट ईयर, आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है उसमें सामाजिक विज्ञान का महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। सामाजिक विज्ञान का महत्व। सामाजिक विज्ञान का महत्व इस जो विषय का जो अध्ययन कर आत्मसात करने से व्यक्ति को समाज में रहने की समझ विकसित होती है। एक मानव का दूसरे मानव के प्रति, मानव का पशु पक्षियों तथा मानव का पर्यावरण के प्रति सामाजिक कार्यों और दायित्वों की समझ विकसित होती है। इससे विकसित समाज का निर्माण होता है। इसमें जो पहला जो बताया गया है जीविकोपार्जन में सहायता, इसमें जीविकोपार्जन के में सहायता के अंतर्गत सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी देता है। फिर इसी के अंतर्गत सेकंड जो बताया गया है प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। अब प्राकृतिक जो संसाधन है उसका उचित उपयोग होना चाहिए, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ठीक है। फिर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायक। अब वनस्पति जो विनाश, विश्व में जो बढ़ता तापमान, कीटनाशक और दवाइयों का बढ़ता हुआ प्रयोग, ये पर्यावरणीय समस्या के समाधान में सहायक है ना। पृथ्वी की जो जानकारी में सहायक, विस्तृत दृष्टिकोण का विकास, भौगोलिक तत्व की जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं उसके अंतर्गत विस्तृत विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। अब राष्ट्रीय तथा जो अंतर्राष्ट्रीय जो एकता और मित्रता के अंतर्गत विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। क्रियाशीलता की जो भावना का विकास, इसमें चार्ट, मॉडल, स्वयं की ही विश्लेषण कार्य, प्रयोगात्मक कार्य करता इत्यादि, है ना। फिर इसी के अंतर्गत तत्कालीन घटनाओं को समझने में सहायक, जो भी घटना होती है उसको किस प्रकार समझना चाहिए उसके अंतर्गत बताया गया है ना। फिर मानसिक शक्तियों का विकास। अब संस्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शांति, तुलक शक्ति, निरीक्षण करना और निर्णय लेना आदि, ये मानसिक शक्तियों का विकास के अंतर्गत बताया गया है। फिर दूसरे जो विषयों से घनिष्ठ संबंध है, मानव की एवं विज्ञान विषयों के लिए भी आवश्यक है। इसमें विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक, भाषा, जाति, धर्म, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की समस्या आदि। राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायक, किसी स्थान या विशेष की जो स्थिति बताना या वांछित रेखाचित्र, मानचित्र या टोपोग्राफी आदि बनाना इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है अपना देशभक्ति विकास। अब देशभक्ति विकास के अंतर्गत मातृभूमि से अपार स्नेह होता है, यही स्नेह राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करता है। फिर आता है भ्रमण की भावना का विकास। अब भ्रमण करने की जो इच्छा का बीजारोपण हो जाता है, और जो कि जो अनुकूल परिवेशन एवं समय पाकर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और राष्ट्र या समाज को पर्यटन के लाभ की प्राप्ति होने लगती है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होना संभव होता है। तो ये अपन ने जो सामाजिक विज्ञान का जो महत्व के बारे में अपन अध्ययन किया है। फिर इसके अंतर्गत नेक्स्ट अपन जो अध्ययन कर रहे हैं वो है सामाजिक विज्ञान के विकासात्मक परिदृश्य। सामाजिक विज्ञान के विकासात्मक परिदृश्य के अंतर्गत जो बताया गया है, जो सामाजिक विज्ञान उप क्षेत्रों का विकास कार्य प्रणाली में बहुत मात्रात्मक हो गया है,
और मानव व्यवहार में जो वैज्ञानिक जांच के अंत विषय और कोर्स अनुमान अनुशासनात्मक प्रगति इसे प्रभावित करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों ने सामाजिक विज्ञान पद्धति के कुछ पहलुओं में रुचि रखने वाले कई प्राकृतिक विज्ञानों को बनाया है। इसमें जो सामाजिक संबंधों को समझाने और पहचानने में सहायक, इसमें जो पहला जो बताया गया है उसमें सामाजिक संबंधों को समझाने और पहचानने में सहायक। इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों को समझाने और पहचानने में जो सहायक है, ज्ञान के प्रकाश में बालक उन संबंधों को पहचानने में समर्थ होता है जिनसे मनुष्य अपने समाज के साथ बंधा हुआ रहता है। फिर इसी के अंतर्गत सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन, सामाजिक तथा भौतिक का अध्ययन। इसमें विषय जो होते हैं उसके अंदर सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन के अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है मानवीय संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानवीय जो संबंधों का अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न जो वातावरण का अध्ययन आता है उसके अंतर्गत मानवीय संबंधों का अध्ययन के अंतर्गत बताया गया है। फिर ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र के रूप में ज्ञान के क्षेत्र के रूप में उत्तम आदतों, वांछित मूल्यों तथा नागरिकता के गुणों का विकास करता है। फिर आता है विश्व समस्याओं को सरल और बोधगम्य बनाने का विषय, विश्व समस्याओं को सरल और बोधगम्य बनाने वाला विषय। इसके अंतर्गत जो छात्रों के सम्मुख वर्तमान विषय को स्पष्ट एवं सुगम बना सके, जो विश्व समस्या को सरल और बोधगम्य के अंतर्गत बताया गया है ना। शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत सूचनाओं को संग्रहित करने की अपेक्षा मानदंडों, अभिवृत्तियों और आदर्शों और रुचियों का सृजन करना है। तो ये सामाजिक विज्ञान के विकासात्मक परिदृश्य के अंतर्गत जो बताया गया है ना। तो आज जो अपन ने सामाजिक विज्ञान का महत्व और परिदृश्य के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और गवर्नमेंट आदेशों का आप पालन करिए। धन्यवाद।